तो किसी को अपने रूप का लोभ नहीं दे पाएगी। जब भगवान राम ने रावण के कुल का अंत कर दिया था तो उसके बाद सूर्पणखा का क्या हुआ? आखिर क्यों सूर्पणखा ने भगवान राम को द्वापर युग में भी नहीं छोड़ा? आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। रामायण में राम रावण युद्ध के बाद रावण के कुल का सर्वनाश हो गया था। रामायण के इस भयंकर युद्ध में रावण का नाम लेने वाले उसके हर एक भाई और बंधु का अंत हो चुका था। लेकिन रामायण के इस भयंकर युद्ध के बाद रावण की बहन सूर्पणखा का क्या हुआ? जिस सूर्पणखा ने राम और रावण के बीच युद्ध कराया, आखिर वह सूर्पणखा युद्ध के बाद कहां चली गई? कहते हैं कि भगवान राम के द्वारा रावण के कुल का अंत हो जाने के बाद सूर्पणखा समझ गई कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि रामायण के इस युद्ध में भगवान राम ने कई ऐसे असुरों का वध किया था जिनसे देवता भी घबराते थे। इसीलिए रावण के अंत के बाद सूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई और वहां पर उसने कई सारी शक्तियां अर्जित की। कहा जाता है कि सूर्पणखा ने भगवान राम का पीछा द्वापर युग में कृष्ण अवतार में भी नहीं छोड़ा। सूर्पणखा ने द्वापर युग में जो किया उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं सूर्पणखा की पूरी सच्चाई। असल में सूर्पणखा की कहानी एक वज्रा नामक ऋषि से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में वज्रा नामक एक ऋषि थे जो अपने कठोर ध्यान साधना के लिए धरती पर ही नहीं, धरती से बाहर देवताओं तक भी जाने जाते थे। एक बार की बात थी जब वज्रा ऋषि अपनी अडिग साधना के बलबूते पर घोर तपस्या में लीन थे। इसीलिए उनकी इस घोर तपस्या से देवराज इंद्र को जलन होने लगी। देवराज इंद्र ने सोचा कि कहीं वज्रा अपनी कठोर साधना के बल से देवताओं को प्रश्न करके कहीं इंद्रलोक न मांग ले। इसीलिए देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक की नयनतारा नामक सबसे सुंदर अप्सरा को धरती पर वज्रा ऋषि के पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। नयनतारा स्वर्गलोक की इतनी सुंदर अप्सरा थी कि उसको देखकर अच्छे भी अपना ध्यान खो बैठते थे। इसीलिए इंद्र के आदेश पर नयनतारा ने वज्र ऋषि की तपस्या को भंग करने की प्रतिज्ञा ली। वज्र ऋषि बड़े ही संतुलित ऋषि थे, इसीलिए उन पर नयनतारा की किसी भी माया का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इसके बाद भी नयनतारा वज्र ऋषि को स्पर्श करने लगी। नयनतारा के इस व्यवहार से क्रोधित होकर वज्र ऋषि ने उस सुंदरी को एक भयंकर श्राप दे दिया और उससे कहा कि तुम्हें अपने इस दुर्व्यवहार के कारण एक राक्षस कुल में जन्म लेना होगा। और इसी कारण नयनतारा का जन्म रावण के कुल में उसकी बहन सूर्पणखा के रूप में हुआ। सूर्पणखा ऋषि बिस्वा और केकसी की पुत्री, साथ ही रावण की बहन थी। रामायण में जब सूर्पणखा ने भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तब भगवान राम के मना करने के बाद उसकी हट के कारण लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काटी थी। तब उसी समय सूर्पणखा की आंखें खुल गई थी और वह समझ चुकी थी कि श्री हरि विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया है और इसीलिए उनके इस अभियान में वे उनका साथ देने में जुड़ गई। सूर्पणखा ने खरदूषण सहित रावण के संपूर्ण कुल का विनाश करवा दिया। लंका में केवल विभीषण जैसे धार्मिक और भगवान राम की भक्ति करने वाले राक्षसी जीवित बच पाए। कहते हैं कि रावण के कुल का अंत हो जाने के बाद सूर्पणखा ने रावण के कुल को छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में विलीन हो गई। अलग अलग कथाओं के अनुसार हमें ये भी जानने को मिलता है कि सूर्पणखा ने रामायण के युद्ध के बाद पुष्कर में जाकर अपने उद्धार के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। और वहीं ये भी कहा जाता है कि सूर्पणखा ने रामायण युद्ध के बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण ले ली थी। लेकिन सूर्पणखा की कहानी केवल यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सूर्पणखा को अभी भगवान कृष्ण से भी मिलना था। जैसा कि बताया गया है कि रामायण युद्ध के बाद जब सूर्पणखा भगवान शिव की घोर तपस्या में लग गई थी, तो उसके कई वर्षों बाद स्वयं भगवान शिव ने सूर्पणखा को अपने साक्षात दर्शन दिए और उसे बताया कि वज्रा ऋषि के श्राप की अवधि अब जल्दी ही खत्म होने वाली है, लेकिन उसके लिए अभी उसे भगवान कृष्ण के भी दर्शन करने होंगे। और जब सूर्पणखा भगवान कृष्ण के दर्शन कर लेगी तो उसके बाद उसे अपना वास्तविक रूप यानी कि नयनतारा का असली रूप प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए अभी सूर्पणखा को द्वापर युग में दोबारा जन्म लेना होगा। महादेव का ऐसा वरदान मिलने के बाद सूर्पणखा ने तुरंत ही अपना शरीर त्याग दिया और द्वापर युग में उसका जन्म एक कुब्जा के रूप में हुआ। कुब्जा एक कुबड़ी बूढ़ी महिला थी जो कंस के महल में दासी का काम करती थी। कुब्जा का काम था कंस के लिए पुष्प और चंदन का प्रबंधन करना। जब भगवान कृष्ण कंस का वध करने के लिए मथुरा आए
तब भगवान कृष्ण और बलराम की नजर कुब्जा पर पड़ी। तब भगवान कृष्ण ने कुब्जा का कुंवर सही करके उसे श्राप से मुक्त किया और उसी वक्त वज्र ऋषि का श्राप समाप्त हो गया और सूर्पणखा अपने असल रूप में आ गई और उसका भगवान कृष्ण के हाथों से उद्धार हो गया। वह द्वारा से नयनतारा के रूप में अपने स्वर्ग धाम को चली गई। इस तरह अप्सरा सुंदरी नयनतारा ने ऋषि वज्र के श्राप को सहने के लिए 2 जन्म लिए, जिसमें वे एक जन्म में सूर्पणखा और दूसरे जन्म में कुब्जा बनी। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।